सेना आपको भारत का निचोड़ लेकर के सेना अपना काम करता है। उसे राजनीति से मतलब नहीं है, उसे परिवार से मतलब नहीं है, उसे मतलब सिर्फ देश से है। गवर्नमेंट के मारिए गोली बुलाइए, नीतीश से अगर आप में आए तो नीतीश से बात करवाइए ना, ऐसा बात नहीं है। आ गए तो द्रोणाचार्य उनको बोला, अरे क्षुद्र जाति तुम मठ में कैसे आ गया? उस समय सिर्फ सनातन धर्म ही था। काफ़ी दिनों के बाद गांव में आने का मौका मिला। यहाँ पर बहुत ही हरियाली और सुनहरा मौसम देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली है और देखकर मज़ा आ गया। मैं नीचे देख के पतला सा पखरंडी है, उसी को देख देख के चल रहे से पूरा पतला सा पखरंडी है। धान का खेती होते हुए देखिए, पूरे खेत में पानी भरा हुआ है और धान लगाया गया है अभी, और चारों तरफ हरियाली पूरा है। ऐसा सुनहरा हरियाली देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पतले पगडंडी पे चल रहा हूँ। ये देखिए पूरा चारों तरफ पेड़ हरियाली। सिटी में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सावन के ख़त्म होने पे ऐसा मौसम और हरियाली है। पूरा बादल छाया हुआ आसमान में देख सकते हैं। गांव में घूमते हुए एक बुजुर्ग बाबा जी मिले जो आर्मी से रिटायर्ड जवान हैं, जो बीके सिंह जी के साथ काम किए हुए हैं। वो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस अपना बताएंगे कि गांव और शहर में क्या अंतर है। पूरे देश दुनिया घूमे हुए वो आपको बताएंगे। अभी गाँव में और शहर में अंतर ये है कि शहर जो है 4 रास्ता पर है, शहर जो है 1 रास्ता पर है और गांव जो है 4 रास्ता पर है। शहर में 1 रास्ता के अर्थ होता है कि बच्चा भी उठा, नहाया धोया और पढ़ाई किया। ट्यूशन जाकर अगर गरीब घर का है तभी ट्यूशन जाकर के अखबार तो बेच देता है, लेकिन गांव में उतना बड़ा लड़का चूल्हा चबेनी फाँकने में लग जाता है। शहर में आप एक टाइम भूखे रह जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। देहात में, गांव में पूछेगा दुनिया कि हाँ फलाने घर हड़िया उतार सो गए, ले जाओ 5 किलो चावल। क्या हो ये नहीं शहर में, गांव में तो 4 रास्ता गांव में है। यहाँ ग्रामीण जानता है आपको हर दाह संस्कार कर देने लगी, शहर में नहीं पूछेगा, अपना परिवार है तो। और रोकना चाहेंगे आप ये थोड़ा बताइए कि आर्मी में रहते हुए आपको वहाँ पर क्या अच्छा लगा और गांव में क्या कैसा, बताइए थोड़ा। सेना की बात अलग है। सेना आपको भारत का निचोड़ लेकर के सेना अपना काम करता है। उसे राजनीति से मतलब नहीं है, उसे परिवार से मतलब नहीं है, उसे मतलब सिर्फ देश से है। उसको मतलब देश से है और देश हमारा है। वतन के रखवाले के लिए इतना जमीन हम नहीं पीछे हटने देते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बॉर्डर पर भी हम लोग रहे, बॉर्डर पर भी जनता क्या करती है कि जैसे देश चोर नहीं होता है मकरा कम चोर, वो क्या करेगा कि इधर उधर आकर रिपोर्ट दे देगा यूनिट में कि पाकिस्तान वाला काटने नहीं देता है। अब पूरा ऑर्डर हो जाए कि हंसुआ धराती लेकर के धान धुन बजरा गंवार जो भी काट करके खरिहार में देना है, ताकि हमारा भारत का देश संपत्ति है। बाकी देश के अंदर में क्या हो रहा है वो सेना को मत मालूम नहीं है। देश अर्धसैनिक बल है इसके लिए। और बाबा पूछना चाहेंगे कि आपको आर्मी में रहते हुए क्या अच्छा लगा था? आपको जीवन में, इतने जीवन में क्या अच्छा लगा था? जीवन में अच्छा वही लगा कि हमने देश सेवा किया 28 साल राष्ट्रपति के साथ में। और कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपना थोड़ा, जो बड़े लेवल पे आप किए होंगे कुछ। बड़े लेवल पर देखिए, अब यहाँ जो छोटे छोटे नेता है, दलाल हैं, वो बदमाश है, वो चीज है। तो आप ये बताइए कि आप एक 5 सदस्य हैं आदमी घर का, आपसे कंट्रोल 5 परिवार हो रहा है। आपका ये बात बहुत अच्छा लगा बाबा, सही बोले। 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ जनता को, जैसे मान लीजिए कि मोदी, उतना को देख करके एक मुट्ठी में रखना, ये विशेषता है। वो काबिल प्रधानमंत्री है, हमारे देश का मालिक सही है। आप जब 5 परिवार को अपने ही बाल बच्चे नाती पोते में कल सुबह से शाम तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सोच लीजिए ये आपके पास कमियां क्या है। ज्ञान। अगर आप चालाकी बात करोगे तो आपके पास सुरक्षा नहीं है, नाती पोते डंडे से मार करके खत्म कर देता है, साला बकवास करता है, ये करता हाँ, है। ये तो आज समय का बहुत दिक्कत है, हाँ। समस्या, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ,
सिटी में भी और गांव में भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसी हो बड़े रहा है, बुजुर्ग को देखिए। लोग साइड कर दिया जा रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपके जीवन में सबसे अच्छा पल कहाँ पे बीता और कहाँ कहाँ घूमे, आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? मैं घूमा गवर्नमेंट ड्यूटी में श्रीलंका, जापान, सियोल, मसान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर, जहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। अटलांटिक जहाँ बर्फ रहता है। हाँ, पूरा वर्ल्ड का 210 गो देश है। नक्शा भी बता देता हूँ आपको से। यहाँ से पूरब और दक्षिण के कोना पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से उधर कोई देश नहीं। न्यूजीलैंड है उसके बगल में। बगल में है, ऑस्ट्रेलिया से पूरब पड़ेगा, लेकिन उससे उधर कोई देश नहीं है। हाँ उत्तर में रसिया, यूक्रेन से उत्तर कोई देश नहीं है। हाँ पश्चिम में अमेरिका से उधर कोई देश नहीं है। हाँ। अमेरिका में 1666 में उत्तरी अमेरिका का पालन मछुआरा किया था, और इसीलिए उत्तरी अमेरिका के लोग काला होते हैं। वो पूरे मछुआरे सेट करके वहाँ इंग्लैंड के जाकर के वहाँ दक्षिणी अमेरिका में रहने लगे। वो टापू था, आज भी टापू है। ठीक है, अमेरिका जो जहाँ आपको सबसे अच्छा कौन सा देश में और कहाँ पे लगा सबसे अच्छा? सबसे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वहाँ पर क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा इसलिए कि वहाँ रिपोर्टर से हम लोग घूमते थे ना, बंदरगाह पर जैसे एक महीना रुकते थे तो हम लोग घूमते थे। तो मैं एक मोची से पूछा कि भाई यहाँ कोई रिपोर्टर भी साथ में रहते थे कि यहाँ गरीब के सबसे घर देख लीजिए। तो एक इंजीनियर को दिखाया, और वो इंजीनियर जाकर के जूता सिलाई कर रहा है ड्यूटी खत्म कर करके। और उसकी मकान बीबी का अलग बंगला, मियाँ का अलग बंगला, बच्चे का अलग बंगला, कार गाड़ी का अलग अलग सब सिस्टम वहाँ का गरीब देखा। तो देखने के लिए श्रीलंका में 4.5 साल रह गए लड़ाई में। श्रीलंका आप 4 साल रहे हैं। कोरिया में आपको कितना साल रहे हैं? कोरिया तो 1-1.5 महीना, जैसे आपके पास तेल दूसरा देश ले परमिशन लेना पड़ता है ना, तो उसमें कोनो बंदरगाह में 1 महीना 1.5 महीना। और जहाज में कितना दिन बसो हो गए, थोड़ा सा घूम फिर है। मॉरिशस में गया। मॉरिशस जहाँ भोजपुरी बोला जाता है। हाँ, तो खाने के दूर निभी वाले के लगे कह रहे अंग्रेजी बोली ना आवे तो चल सथवा हम ही खर्चा करो। तो बाबा भोजपुरी भी बोलते हैं, अभी हिंदी में बात कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। हाँ, वहाँ गया तो जिलेबी खाने का दिल कर दिया, बड़ा बढ़िया जिलेबी था। तो वो उससे पूछा कह रहे तो बोल अंग्रेजी, तो कहता कि हमको आता ही नहीं है। इस साला तो नेवी वाला सुनते हैं कि बड़ा इंग्लिश बोलता है, गाड़ फाट गई बुझाई ले। तब तक से एक आदमी आया, बोला भैया एक बंडल बीड़ी दी है, एगो माचिस। तब वहाँ जिलेबी में खाया। कहाँ पे? मॉरिशस में। मॉरिशस में। हाँ, हाँ। मॉरिशस पूरा तरह से कहें कि इंडियन। आप पूरा बिहार, हाँ, बिहार के लोग वहाँ, 80% बिहार के लोगों को वहाँ जाके बसाया गया था शायद। 80% बिहारी है। भोजपुरी वहाँ बोला बिहार है। का प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रीय भाषा ही भोजपुरी वहाँ का। हाँ। राष्ट्रीय भाषा हिंदुस्तान में नहीं भोजपुरी हाँ। हुआ, लेकिन वहाँ है। यहाँ तो खड़ी हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन प्योर भोजपुरी। मॉरिशस जैसन हमारे तो सालों में तो छुट्टियों ना भेजते सन तो हम उजर पतिया रहे। बड़ा हुल गया मतलब आपस में जहाँ आदमी अपनापन जैसा लगा होगा कि गांव में आ गया ऐसा लग रहा है। हाँ, पता न चले। बाबा थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप इतना घूमे हैं तो आपसे सबसे बेड पल कहाँ लगा? सबसे मतलब थोड़ा बेड जैसा खराब जैसा कहाँ लगा आपको? कौन से? सबसे इंडिया में बिहार। बिहार में क्यों ऐसा क्यों बोलेंगे आप? ऐसा क्योंकि यहाँ आपको 95% दलाल है, 95% शराब है। शराब तो यहाँ बंदी है ना, शराब बंदी यहाँ पे तो देखने नहीं कि घोटाला है। जिस भट्टी में आपको 40 गैलन शराब एक पंचायत में खपत था एक दिन में। गवर्नमेंट तो बोलता है हमारे यहाँ बैन है। गवर्नमेंट के मारिए गोली बुलाइए नीतीश से, अगर आप में है तो नीतीश से बात करवाइए ना। ऐसा बात नहीं है। नीतीश के अगर नंबर है तो बताइए कि हम जवाब देता हूँ। ये मत है कि हम चपरासी से बात करेंगे चाहे कुछ। अगर नीतीश का नंबर है तो फोटो पर दिखाइए, हम बात करते हैं। बहन चोद, जिस भट्टी में आपका 6 गैलन शराब भट्टी में सरकारी खपत होता था, उस महाले में आज के दिन 55 गैलन खपत हो रहा है। ये तो बहुत गलत बोल रहे हैं वो, मतलब कि ये बहुत बेकार बात है जो ऐसा होना हो रहा है।
नहीं होना चाहिए ऐसा जहाँ बंद है तो। नहीं होना चाहिए। बंदी के कौन मान रहा है? इससे क्या है? माफिया बने, गरीब तो वही रह गया, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। बनता जा रहा है। ये क्या है? ये इसको राजनीति बोलते हैं। राजनीति के मतलब हाँ, बिहार में क्या तो होता मैं है? भी घुमा हूँ, बहुत जगह देखा हूँ ऐसा, बहुत गरीब और गरीब बनता जा रहा है। खाने को यहाँ लोगों को वो लाले पड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा माहौल होता जा रहा है। बहुत दिक्कत है। सही बात बोल रहे हैं बाबा, सही बोल रहे हैं। कोई भी चीज गरीब कभी भी वो नीचे में रह जाएगा। अच्छा में एक भाटी भइल बंद त 100 भाटी खुल गई। घर घर पीछे भट्टी या शराब बिक्री उतना ही है। कौन बोलता है कि रोका हुआ है? कौन? वही बोला कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से बात कर रही है। बाबा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। आशा करते हैं कि लोग आपके एक्सपीरियंस को देखेंगे और समझेंगे। इसमें देखिए गलत है तो कहिए। 210 देश में जो भारत था संस्कृत देश था, और संस्कृत देश निभाता था चाचा बाबा। अब संस्कृत कौन से स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? संस्कृत तो पढ़ाई मतलब होता है, कहाँ मतलब होता है? छोटे लेवल पे होता है, आए? छोटे लेवल पे। हाँ। हम लोग भी क्लास 10 तक पढ़े हैं, उसके बाद तो नहीं पढ़े हैं। देखिए शिक्षा जो है, शिक्षा जो है, आपको रियान क्यों बोलते हैं? यानी बैकवर्ड, समझ गए? बैकवर्ड इसलिए बोलते हैं कि त्रेता सतयुग में मठ एक था, जाति दो थे, राजपूत और ब्राह्मण। मठ बने स्कूल। महाभारत में द्वापर में मठ एक था, जाति दो थे, राजपूत और ब्राह्मण। रेयान बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं मैं। त्रेता में मठ एक था, लेकिन जाति दो ही पढ़ने जाते थे, तीसरा कास्ट नहीं जाते थे। 3 हो गया। चौथा में जब द्वापर आ गया तो सुदामा जी को लाने के लिए मठ में कृष्ण जी चले गए। आ गए तो द्रोणाचार्य उनको बोला, अरे क्षुद्र जाति, तुम मठ में कैसे आ गया? उस समय सिर्फ सनातन धर्म ही था। कलयुग में ये सब धर्म सब हुआ, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ये सब आपको कली में हुआ है। पहले एक ही था, सनातन धर्म।